वेलकम टू केएमडी स्टडीज। आज हम BRL 101 का यूनिट 2 जिसका नाम है रिटेल कंज्यूमर पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ सिचुएशनल वेरिएबल्स ऑन शॉपिंग बिहेवियर। इसमें आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ सिचुएशनल वेरिएबल्स ऑन शॉपिंग बिहेवियर। इसमें है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ सिचुएशनल वेरिएबल ऑन शॉपिंग बिहेवियर refers to how different conditions or contexts during the shopping experience can affect but how and why people buy। इसमें है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कस्टमर्स को अफेक्ट करते हैं कि वो कोई भी शॉपिंग में जब स्टोर में जाते हैं तो वहां पर कोई भी शॉपिंग एक्सपीरियंस होता है तो उसको कैसा अफेक्ट होता है, जैसे कि बट उनको क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है या फिर क्यों बाय करना है किसी भी पीपल को। तो वहां पर कोई से भी सिचुएशन आती है तो उनको बारे में ही बोला गया है कि सिचुएशनल वेरिएबल क्या क्या कस्टमर को आती है शॉपिंग बिहेवियर, तो उनको क्या क्या चीजें जो है इन्फ्लुएंस करती है। दीज वेरिएबल्स आर फैक्टर्स दैट चेंज बेस्ड ऑन द सिचुएशन and can significantly impact consumer decisions and behavior in the store। इसमें है कि काफी सारे फैक्टर्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इसमें कम से कम 4 फैक्टर्स हैं जो कि सिचुएशन जब चेंज होती है कस्टमर के हिसाब से, जो भी सिचुएशन जो है वो चेंज होती है स्टोर में, तो कस्टमर की जो डिसीजंस है और बिहेवियर जो है उनमें भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब हम देखेंगे ये कौन कौन सी है। पहला है फिजिकल सेटिंग। इसमें है मीनिंग है इट रिफर्स टू द स्टोर फिजिकल एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि स्टोर के फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे कि स्टोर का लेआउट कैसा है, लाइट कैसी है, क्लीनलीनेस साफ सफाई कैसी है और एम्बियंस कैसा है। इसमें है कि दीज फैक्टर्स कैन मेक शॉपिंग मोर और लेस इंजॉयबल। अगर फिजिकल एनवायरनमेंट जो है किसी भी स्टोर का अच्छा है, जैसे कि लेआउट किसी का अच्छा है या लाइटनिंग किसी की अच्छी है, क्लीनलीनेस किसी की अच्छी है या एम्बियंस किसी का अच्छा है, तो जो कस्टमर है वो ज्यादा एंजॉय करेंगे। अगर नहीं है तो कस्टमर जो है वो कम एंजॉय करेंगे। तो इसमें जो है इंजॉयबल जो है कस्टमर का उसको भी अफेक्ट करता है एंड कैन अफेक्ट हाउ मच टाइम अ कंज्यूमर स्पेंड्स इन द स्टोर। और ये भी अफेक्ट करता है कि एक कस्टमर जो है कितना स्पेंड कर रहा है टाइम उस स्टोर में। अगर किसी भी स्टोर की फिजिकल सेटिंग अच्छी है तो आपको पता ही होगा कि वो ज्यादा जो है टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा। अगर नहीं है तो वहां से जल्दी जो है वो निकलेगा, मतलब कि जल्दी जो है वो बाय करके वहां से जाने की कोशिश करेगा। एंड हाउ मेनी टाइम्स आइटम्स दे बाय, और ये भी है कि कितने वो आइटम जो है वो बाय करना चाहते हैं। ये जो भी फिजिकल सेटिंग अगर अच्छी है तो ज्यादा होंगे और नहीं है तो कम होंगे। अब इसमें आगे है अ बुक स्टोर विद अ कोजी रीडिंग कॉर्नर, सॉफ्ट लाइटनिंग एंड organized shelves make customer feel comfortable and encourages them to browse and buy more books। इसमें है कि एक बुक है मान लो, वहां पर एक काफी अच्छा रीडिंग कॉर्नर है और काफी अच्छी वहां पर सॉफ्ट लाइट दे रखी है, ऑर्गेनाइज्ड वहां पर सेल्स है ताकि जो कस्टमर है वहां पर अच्छे से जो भी सेल्स पे बुक है वो अच्छे से फाइंड कर सके और कस्टमर को वहां पर अच्छा भी फील होता है। तो ये सब क्या करेगा, एनकरेज करेगा कस्टमर्स को अच्छे से ब्राउज करने में, उनकी बुक को और ज्यादा बुक जो है वो खरीदने में। तो यहाँ पर जो है सोशल जो यहाँ पर है फिजिकल सेटिंग जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है। फिजिकल एनवायरनमेंट सेटिंग जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर जो बुक स्टोर है वहां पर जो कस्टमर है वहां पर ज्यादा जो है वो बुक जो है वो बाय करने की कोशिश करेंगे। दूसरा है इसमें सोशल सेटिंग। इसमें आता है इट इन्वॉल्व द प्रेजेंस एंड बिहेवियर ऑफ द पीपल। अब सोशल सेटिंग है, सोशल मतलब सोसाइटी, तो इसमें है कि ये प्रेजेंस कैसा है वहां पर स्टोर में आसपास, बिहेवियर कैसा है वहां पर लोगों का या फिर बाकी कस्टमर का। तो ये भी शॉपिंग का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको कस्टमर के जो भी बाइंग डिसीजन है उसमें अफेक्ट करता है। इसमें है इंक्लूडिंग मोर स्टाफ, जैसे कि ज्यादा स्टाफ होना आसपास, अदर कस्टमर कौन कौन से कस्टमर हैं वो होना, और शॉपिंग कंपेनियंस कैसा है वहां पर ये होना। The interactions and dynamic among these individuals can affect a shopper's experience and purchasing decision। तो सोशल सेटिंग्स के भी इंटरेक्शन से और डायनेमिक से क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी कस्टमर है, कोई भी कंज्यूमर है, तो उसकी जो भी शॉपिंग एक्सपीरियंस है या फिर परचेजिंग डिसीजन है वो भी अफेक्ट करेगी। ठीक है, अगर अच्छी होगी तो अच्छा अफेक्ट करेगी, बुरी होगी तो वो बुरी इफेक्ट करेगी। इसमें जैसे कि एग्जांपल है फ्रेंडली एंड हेल्पफुल स्टाफ इन अ क्लॉथिंग स्टोर कैन मेक अ शॉपर फील वेलकम एंड मोर लाइकली टू परचेज क्लोथ। जैसे कि इसमें है कि कोई भी स्टोर है वहां पर अच्छी स्टाफ है और हेल्पफुल स्टाफ है क्लोथिंग स्टोर में, तो जो कस्टमर है आपको बताइए कि
वो रेगुलर फील करेगा वहां पर जाने में, और जो परचेज क्लॉथ है वो ज्यादातर खरीदना चाहेगा। जैसे कि ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ हम देखें, अ क्राउडेड स्टोर विद लॉन्ग लाइन्स कैन फ्रस्ट्रेट शॉपर्स एंड लीड देम टू लीव विदाउट बाइंग एनीथिंग। इसमें है कि अगर दूसरी तरफ हम देखें कि एक क्राउडेड स्टोर है जिसमें बहुत सारी भीड़ है और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो वहां पर शॉपर्स जो है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, और वो ये भी हो सकता है कि वो बिना खरीदे जो है वहां से चले जाएं। तो इसमें ये देखा जाता है सोशल सेटिंग। सोशल सेटिंग में अगर अच्छा है वहाँ का एटमोस्फेयर इन्वायरमेंट, तो अच्छी चीजें होंगी। अगर नहीं है तो कस्टमर जो है वो वापस भी जा सकते हैं। इसमें तीसरा है टेम्पोरल सेटिंग। टेम्पोरल सेटिंग को हमें यहाँ टाइम के रिलेटेड देखना होगा। यहाँ पर टाइम के रिलेटेड है, जैसे कि इट रिलेट्स टू द टाइमिंग एक्सपेक्ट्स ऑफ द शॉपिंग एक्सपीरियंस, सच एज टाइम ऑफ द डे, किसी भी डे का कौन सा टाइम है, या फिर डे ऑफ द वीक, किसी भी वीक में कौन सा डे है, या फिर सीजन। इसमें है कि कोई भी कस्टमर है वो कौन से डे में या फिर कौन से टाइम में वो आता है, कौन से वीक में वो ज्यादा आता है, या फिर सीजन कैसा है। जैसे कि इट इंक्लूड्स हाउ मच टाइम द शॉपर हैज एंड एनी टाइम रिलेटेड फैक्टर्स, जैसे कि सेल्स और प्रमोशंस। इसमें है कि कोई भी शॉपर जो है वो किस टाइम पे ज्यादातर शॉपिंग करने आते हैं, ठीक है, जैसे वीक में या फिर डे में कब आते हैं टाइम के हिसाब से, या फिर कोई भी सीजन है, जैसे कि सेल्स और प्रमोशंस जो है वो कब दी जाती है। जैसे कि सेल्स और प्रमोशंस का, जैसे कि समर में या फिर विंटर में, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी समर है तो वो समर जो है वो पूरी होने वाली है, विंटर आने वाली है, तो समर में जो है वो समर के जो एंड में है प्रमोशन या फिर डिस्काउंट हो जाए। ऐसे ऐसे जैसे कि शॉपिंग ड्यूरिंग अ हॉलीडे सेल कैन लीड टू इंक्रीज परचेज जैसे बिकॉज ऑफ द डिस्काउंट्स एंड स्पेशल ऑफर। जैसे कि शॉपिंग करे कोई भी कस्टमर हॉलीडे पर, जैसे कि संडे और सैटरडे, तो फिर वहां पर इंक्रीज परचेज वो ज्यादातर खरीद सकता है, क्योंकि वहां पर स्पेशल डिस्काउंट्स और स्पेशल ऑफर जो है वो मिले जाते हैं। अगर वहां पर हम खरीदे शॉपिंग राइट बिफोर क्लोजिंग टाइम माइट मेक द एक्सपीरियंस सच एज रश्ड एंड लेस इंजॉयबल। अगर कोई भी कस्टमर जाए और वो भी उस टाइम पर जब जो शॉपिंग है वो क्लोज होने वाली है उससे पहले ही, तो उसको काफी ज्यादा जो भीड़ है वो देखने को मिलेगी और उसको इतना अच्छा भी नहीं लगेगा वहां पर खरीदना। ठीक है, तो टेम्पोरल सेटिंग भी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कस्टमर्स के सिचुएशनल के हिसाब से। तो फिर है टास्क डेफिनेशन सेटिंग। इसका मतलब है कि कोई भी टास्क, एक स्पेसिफिक टास्क के हिसाब से कोई भी कस्टमर जो है वो शॉपिंग करने जा रहा है, तो जैसे कि इट रिफर्स टू द स्पेसिफिक रीजन फॉर द शॉपिंग ट्रिप सच एज रूटीन परचेज और स्पेशल ओकेजन। जैसे कि कस्टमर जो है वो रूटीन परचेज करने भी जा सकता है किसी भी स्टोर में, और एक स्पेशल ओकेजन के उसमें भी जा सकते हैं, जैसे कि बर्थडे पर या फिर एनिवर्सरी पर। तो द पर्पस ऑफ द शॉपिंग ट्रिप कैन determine the amount of time and the money a customer is willing to spend। इसमें है जैसे कि कोई भी कस्टमर है तो वो अमाउंट ऑफ टाइम, कितना अमाउंट जो है वो उसमें स्पेंड करेगा। अगर वो किसी भी रूटीन परचेज में है या फिर कोई भी रूटीन परचेज कर रहा है, तो फिर उसका जो टाइम है वो कम लगेगा। अगर वो स्पेशल ओकेजन के लिए आए तो वहां पर अच्छे से देखकर वो जो है अपना टाइम जो है वो स्पेंड करेगा। तो इसमें है, फिर दूसरा है कि मनी अ कस्टमर इज विलिंग टू स्पेंड। जैसे अगर रूटीन परचेज है तो वो थोड़ा सस्ता होगा, और स्पेशल ओकेजन के लिए वो आए हैं तो जो स्पेंडिंग जो भी एबिलिटी है वो उनकी थोड़ी ज्यादा होगी। इसके बाद इसका एग्जांपल है अ शॉपर लुकिंग फॉर अ बर्थडे गिफ्ट। जैसे कि कोई भी एक शॉपर है, कस्टमर है, वो बर्थडे गिफ्ट की जो है वो देख रहा है, माइट स्पेंड मोर टाइम, वो जो टाइम है वो ज्यादा स्पेंड करेगा, एंड मनी टू फाइंड द परफेक्ट प्रेजेंट, ताकि उसको एक परफेक्ट प्रेजेंट जो है वो मिल सके। जबकि सम डूइंग वीकली ग्रोसरी शॉपिंग इज लाइकली टू बी क्विक एंड फोकस्ड ऑन बाइंग ओनली वर्स नीडेड। जबकि जो भी एक कोई भी कस्टमर है वो सिर्फ वीकली ग्रोसरी शॉपिंग करने आया है, तो वो जो है जल्दी जल्दी जो है वो सामान खरीदेगा, और उसको फोकस सिर्फ यही रहेगा कि वो सिर्फ जो भी जरूरत की जो इसेंशियल फूड चीजें हैं वही उनको बाय करें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इस चैप्टर में बाकी जो टॉपिक है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए आप उनको सिर्फ बुक से ही रीड कर सकते हो। इसलिए आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है इस बुक का वो भी खत्म हो गया। अगले वीडियो में थर्ड चैप्टर जो है वो स्टार्ट होगा। थैंक यू।